लोग है महाराज जी। देसी बबुल ये सब, आप तो बांके बिहारी और वृंदावन आपका तो कर्मभूमि है। तो बबुल के पेड़ पर एक ऐसी चमत्कारी चीज भी मिलती है जिससे हम बगैर किसी साधना सिद्धि के भी कार्य कर सकते हैं। महाराज जी, महाराज जी आप हमसे कब से जुड़े हैं? बहुत दिन हो गए। और बहुत दिन में किसी प्रकार का यहाँ आपको लगा कि नुकसान हुआ हो? नहीं लगा। और हमारे ख्याल आप पता नहीं कितने लोगों को यहाँ जी, बहुत से लोगों को लेके आए। तो ये जो एनर्जी होती है आप जैसे साधु संतों की, जैसे आप आते हैं आपके भी चरण यहाँ पड़ जाते हैं, तो वो भी मेरी ताकत है। ठीक है, ये एकदम यथार्थ है। तो बबुल के पेड़ पर आप भी सुनिएगा हरियाणा वाले भैया, बबुल के पेड़ पर एक ऐसी चीज होती भगत जी यादव जी कि जो कई सिद्धि साधना से प्रबल होती है। इसको लाना कैसे है और ये काम क्या करती है, और बगैर कुछ किए एक पावर आपको मिल जाएगी, एक शक्ति आपको मिल जाएगी, ऐसी शक्ति जिसका त्वरित आप सामने बैठे व्यक्ति के ऊपर आजमा सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, उसका इसका चमत्कार आप दिखा भी सकते हो। ऐसी चमत्कारी चीज है ये। आपने सुना होगा बांदा के बारे में, सुना है ना? बांदा के बारे में सुना होगा। बांदा तो बड़े चमत्कारी होते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए पुराना बबुल, देसी बबुल के पेड़ के ऊपर अगर आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं, कोई दूसरा पौधा उगाया हो या उसको आलिंगन करते हुए बढ़ गया हो, तो ऐसा पेड़ दुर्लभ होता है और बड़ा चमत्कारी होता है। अगर दूसरे उस पेड़ पर कोई दूसरा किसी भी जाति प्रजाति का पेड़ पौधा उगाया हो तब भी, या आलिंगन किया हुआ हो तब भी, आपको करना क्या है? अमावस्या का इंतजार करिए। अमावस्या से एक दिन पहले 14 को जाना है, उड़द और चावल की खिचड़ी बनाकर वहां पर शाम को रखकर उसको निमंत्रण दे देना है। फिर अगले दिन अमावस को जाना, पूरे वस्त्र उतार दो। यादव जी, पूरे वस्त्र उतार दो। उतारने के बाद फिर वहां पर आपको मिठाई चढ़ाना, एक मीठा पान चढ़ाना है और एक गंडासा ले जाना है, और चढ़ के एक झटके में ऐसी डाल, समझो कि एक झटके में जैसे हमने ये तोड़ा हुआ, ठीक है, उसको एक झटके में काट लो। और काटने के बाद वहीं ऐसे नापो, ठीक है, नापने के बाद उसी बराबर नीचे उतर के नहीं, उसको काट लो, एक डंडा जैसा छांट कर नीचे लेके उतर आओ, और उसको इस तरीके से पेड़ पे लगाकर शराब गिरा दो, नहला दो। अब कलावा कपड़ा लपेट कर इसे घर ले आओ। जो कहते हैं हमारे ऊपर भूत है, परेत है, हाँ, सामने बैठा के उसको खोपड़ी से पैसे ऐसे घुमा दो, और घुमा जैसे ही हम चिराग जलता हम इधर नहीं करते, ऐसे कर दीजिए। तुरंत देखिए तमाशा उसका कि किसी कोई तांत्रिक आपको बार बार परेशान कर रहा है, वही डंडा लेके उस तांत्रिक के चारों तरफ घूम के, ध्यान रखना, और उसी का नाम लिख कर किसी भी दिन रात को 7 डंडे 7 दिन मारिए, उसकी चीजें वापस चली हो जाएंगी। इसी डंडे को एक कटोरे पानी में ऐसे 7 बार उल्टा घुमाकर, उल्टा नचाकर, वो पानी जिसको भी पिला दोगे उसके ऊपर किया कराया तंत्र मंत्र जादू टोना उसी समय कट जाएगा। इसी डंडे को अगर आप कोर्ट कचहरी जाते हैं और अपने साथ लेकर जाएं, और कोर्ट में एंट्री करने से पहले आप किसी को पकड़ा दीजिए, अपने सहयोगियों को, तो उसमें भी सफलता मिलती है। इसी डंडे से आपको क्या करना है, आपका बेटा बेटी या कोई परिवार का रिश्तेदार का कोई खो गया, पता नहीं चल रहा, तो एक तरफ उसकी फोटो, एक तरफ उसकी मां की फोटो बांध कर घर में अपने कहीं लटका दो, 3 दिन झूलता रहे, तो वो कहीं भी हो लेकर चला आएगा। इससे बहुत सारे काम होते हैं। चूंकि यह है तंत्र, इसमें कोई मंत्र नहीं है। पहले तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र था। जंत्र क्या है किसी से पूछो, कोई बताएगा? जंत्र क्या था? जतन महाराज। जतन मतलब जुगाड़, जतन की जाओ मंगलवार को बच ले आओ, सोमवार का एक मिलाए के और पूर्णिमा का जिसके ऊपर डाल दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, यही जतन था। तो जंत्र अब गायब हो गया, कोई देखने वाला नहीं बचा। तंत्र मंत्र यंत्र है अब।
यंत्र भी धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि उसको लिखना नहीं आता, चाल होती है, आदत होती है? यंत्र को भी सिद्ध करना पड़ता है। तो ये बबुल के पेड़ पर महाराज बहुत दुर्लभ चीज है, आप लोगों को कभी मिले तो इसका प्रयोग करिए। प्रयोग कैसा लगा? बढ़िया लगे ना? जय